जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी का रामायण कथा के आज के इस भाग में स्वागत है। रावण शूर्पणखा संवाद। शूर्पणखा राम के द्वारा तिरस्कृत होकर अत्यंत दुखी हो रही थी। उसने रावण के पास आकर क्रोध से फुंकारते हुए कहा, धिक्कार है तुम्हारे पराक्रम पर और तुम्हारे इन मंत्रियों पर। तुम अपनी विलासिता में डूबे हुए हो। तुम सब तो सुरा और सुंदरियों में व्यस्त रहते हो। हे नीतिवान रावण, क्या अब मुझे तुमको यह भी बताना पड़ेगा कि समय पर उचित कार्य न करने वाले और अपने देश की रक्षा के प्रति असावधान रहने वाले राजा के राज्य के नष्ट हो जाने में क्षणमात्र भी देरी नहीं लगती। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि प्रजा उसी राजा की पूजा करती है जो स्थूल आंखों से सोता है किंतु नीति की आंखों से जागता है, जिसका क्रोध प्रलयंकर और प्रसन्नता सुखदायिनी है। जिस राजा के गुप्तचर सक्रिय और सतर्क नहीं रहते, वह राज्य करने योग्य नहीं होता। तुम्हारे गुप्तचर तो मूर्ख, अयोग्य और आलसी है। तुम्हारी बुद्धि दूषित है और मंत्री भी सर्वथा अयोग्य है। उन्हें अभी तक यह पता नहीं कि उनके राज्य दंडकारण्य में कितनी भयंकर घटना घट चुकी है। मेरे वीर भ्राताओं, खर दूषण का 14 सहस्त्र राक्षसों सहित संहार हो चुका है। जो ऋषि मुनि कल तुम्हारे नाम से थरथर कांपते थे, वे आज सिर उठाकर निर्भय हो घूम रहे हैं। तुम तो राम द्वारा किए गए भीषण हत्याकांड से अभी तक अपरिचित हो। शूर्पणखा के कटु वचनों से कुपित होकर रावण बोला, शूर्पणखे, मुझे बताओ कि राम कौन है, उसका बल और पराक्रम कितना है। दुष्कर दंडक वन में उसने किस लिए प्रवेश किया है। उसके पास ऐसा कौन सा अस्त्र है जिससे उसने खर दूषण और त्रिशिरा का सेना सहित संहार कर दिया। उसने तुझ जैसे सुंदर अंगों वाली को क्यों कुरूप बना दिया। रावण के प्रश्नों का उत्तर देते हुए शूर्पणखा ने कहा, हे भाई, महाबली राम अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं। वे अत्यंत निपुण धनुर्धारी हैं। वे अकेले और पैदल थे, तो भी उन्होंने मात्र 1.5 मुहूर्त में ही समस्त राक्षसों का संहार कर डाला। मैंने राम के बाणों की वर्षाओं से राक्षसों को मरते हुए तो देखा, किंतु यही नहीं देख पाई कि कब राम ने धनुष खींचा और कब बाण छोड़े। स्त्री होने के कारण राम ने मेरा वध नहीं किया और केवल अपमानित करके छोड़ दिए। राम के समान ही पराक्रमी उसका भाई लक्ष्मण और अत्यंत सुंदर उसकी पत्नी सीता भी उसके साथ है। इस भूतल पर मैंने आज तक सीता के समान रूपवती अन्य कोई स्त्री नहीं देखी। जब मैं सीता को तुम्हारी भार्या बनाने के लिए लाने के लिए उद्युक्त हुई तो लक्ष्मण ने मुझे कुरूप बना दिया। सीता तुम्हारी ही भार्या बनने योग्य है, अतः तुम उसे शीघ्रातिशीघ्र हर लाओ। शूर्पणखा का कथन सुनने तथा अपने मंत्रियों से विचार विमर्श करने के पश्चात रावण ने सीता को हर लाने का निश्चय कर लिया। दोस्तों, इसके आगे की कहानी रामायण कथा के अगले भाग में। धन्यवाद। जय श्री राम।